जय श्रीमन नारायण गुरु जी। कथा सुनाते हैं उस तिरुपति बालाजी की कि वो त्री के पति हैं, इसलिए तिरुपति है उनका नाम। तो उसमें जो भूमि देवी हैं वो उनकी पत्नी कैसे बनी, उनकी क्या कथा है? जब 12 भगवान बने तो 12 भगवान ने पृथ्वी को उठाया कि नहीं? जी। पृथ्वी को उठाकर अपने डाढ़ों में यूं रखकर और पृथ्वी की स्थापना की। तो पृथ्वी को स्थापित करने वाले 12 भगवान हैं। तो भगवान पृथ्वी महारानी का भूदेवी का 12 भगवान से संबंध हुआ। तब पृथ्वी भूदेवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भौमा। तिरुपति बालाजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि वो 12 भगवान नारायण थे जी। और वही नारायण तिरुपति बालाजी हैं। तो फिर जब पिछली बार मिलना हुआ उसके बाद प्रॉपर वो पत्नी बन करके तिरुपति बालाजी के संग रही। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। देवहूति थी, वो सतयुग में थी और उनकी पुत्री थी माता अनुसुईया, वो भी सतयुग में थी। तो जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी थे तो वो तो त्रेता के अंत में ही तो थे। तो जब भी थी माता अनुसुईया, उन्होंने जब माता सीता को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो बहुत लंबा समय हो गया। आज भी है माता अनुसुईया। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। ये लोग सप्तऋषि हैं, अमर हैं, अर्थात ये बहुत लंबे समय तक, कई युगों तक रहते हैं। ये कोई सामान्य थोड़ी है बेटा। माता अनुसुईया तो आदि अनादि तक रहेंगी। जब माता सती रामचंद्र जी के सामने सीता जी का रूप धारण करके आई तो वो सीता जी तो हो गई, तो रामचंद्र जी ने उन्हें माँ कह के संबोधित करा। हाँ तो लीला के लिए तो 2 बनी है ना। आप वैसे एक ही है वो। लीला के लिए तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक शक्ति हैं। तो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती भी एक तत्व है, लेकिन उस समय वो लीला थी और लीला में वो उन्हें अपनी माता मान रहे हैं। तो लीला में हम आपको माँ कहें तो फिर जैसे माँ कहें उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करें? तो उस समय वो सीता जी के रूप में थी जैसे। हाँ, पर शंकर जी तो उन्हें माता मानते ना, पार्वती सीता को, और वो माता का रूप बना ली पत्नी होकर के, तो शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया फिर। अच्छा। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना निरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से आपके रसोई के बर्तन के बारे में बात करूंगा। नए साल में किचन का बर्तन बदलेगा, किस तरह उस बर्तन के बदलने से, उस बर्तन की टूट फूट से आपके जीवन का वास्तु जुड़ा होता है, आपके जीवन की समस्याएं जुड़ी होती हैं। यदि आप घर में साफ सुथरे बर्तन रखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, इस बारे में बात करूंगा, साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय से। आपकी रसोई में मां अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा होती है और बड़ी कृपा होनी ही चाहिए। मां अन्नपूर्णा जी को प्रसन्न करना है तो मां अन्नपूर्णा का मंत्र है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र को आप यदि नित्य पाठ करते हैं, भोजन के समय, भोजन जब थाली सामने आए तो आप इस मंत्र के पाठ के साथ इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें और भगवान का ध्यान करके फिर प्रसाद पाएं। और यह मंत्र आप अपने रसोई में, जहां पर आपका धन धान्य रखा हो, अन्न धन रखा हो, वहां पर भी दाल चावल साग सब्जी जहां पर रखते हैं वहां पर भी ये मंत्र लिखा सकते हैं। यह मंत्र बिना किसी मूर्ति के सिर्फ सामने थोड़ा सा अन्न रखकर पूजा कर सकते हैं। अन्न के सामने ये मंत्र, अन्न ही अपने आप में अन्नपूर्णा है, भगवान का स्वरूप अन्नम ब्रह्म। किसी नदी के किनारे या किसी अकेली जगह पर अनुष्ठान करना सही होता है। इस मंत्र का जाप करने से अन्न की कभी कमी नहीं रहती। आपके घर में सदा खाने पीने की वस्तुएं भरपूर मात्रा में होती हैं। आपका जीवन सुखमय बीतता है। बात करेंगे आज के भविष्य की। आओ भविष्य संवारते हैं। नए साल में कुछ काम जरूर करें। आपके जीवन में सौभाग्य कैसे आएगा? चांदी, पीतल या कांसे से बनी कछुए की मूर्ति को घर के उत्तर दिशा में जरूर रखें। नौकरी में यदि आप परेशान हो रहे हैं तो वह परेशानी भी, आप यदि घर में कछुआ रखते हैं तो वह परेशानी भी दूर होती है। मिश्रित धातु से बने हुए कछुए की मूर्ति, मतलब अष्ट धातु इत्यादि धातुओं से बने हुए कछुए को भी घर में रखना बड़ा शुभ माना जाता है। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति घर में कभी भी ना रखें। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति
ना रखें तो ही अच्छा है। फिजूल खर्च लगातार यदि आपका बढ़ता जा रहा है, बचत नहीं हो रही है, तो एक चांदी का घड़ा बनवाएं। चांदी के घड़े में तांबा, चांदी, पीतल और कांसे के सिक्के भर दें और सिक्कों से भरा हुआ चांदी का घड़ा घर की तिजोरी में रखें। मतलब एक छोटा सा ही आप घड़ा, छोटा सा ही कलश लें, उसमें छोटा छोटा भर दें और उसे तिजोरी में यदि आप रखते हैं तो तिजोरी सदा आपका धन धान्य से भरी रहने वाली होगी। अगर आप घर में तिजोरी नहीं बना सकते तो घर में किसी सुरक्षित स्थान पर घड़ा रखें। जब गुरु पौष यो हो तब तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन लाभ के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ती है। रसोई में मिट्टी के बर्तन रखना खुशहाली लाने वाली बात है। यदि आप मिट्टी के बर्तन रखते हैं तो खुशहाली आएगी। आजकल मिट्टी के बर्तन हमारे घरों से समाप्त से ही हो गए, कम इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, मिट्टी के पात्र में ही भोजन पकाया जाता था और पत्तल पर, कहीं पत्तल होती थी, वो पत्तल में भोजन परोसा जाता था। कांसे की थालियाँ होती थीं, कांसे की थालियों में लोग खाते थे, पीतल की थालियों में लोग खाया करते थे। काफ़ी कुछ बदलाव तो आए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन एक तरफ जहां आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वही इनकी वजह से आपके धन वैभव में बढ़ोतरी भी होती है, खुशहाली बनी रहती है। रसोई में टूटे फूटे या कुचले हुए बर्तन ना रखें। हर बर्तन ठीक स्थिति में हो और अगर वह ढक्कन वाला हो तो उसका ढक्कन भी ज़रूर होना चाहिए। घड़े में पानी भरकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। वही तनाव की स्थिति में भी घड़े में रखा हुआ पानी पीने से आराम मिलता है। भगवान की मिट्टी की मूर्ति ही पूजा के लिए यदि आप चाहें तो रखें, वरना धातु की मूर्ति, जैसे गोपाल जी अष्ट धातु के होते हैं, धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं और उनकी पूजा करें, उन्हें स्नान भी करा सकते हैं धातु की मूर्ति को। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सब खुश रहें तो अपने घरों में मिट्टी के सजावटी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिट्टी के फ्लावर पॉट आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। सदियों पुरानी परंपरा है कि जूठे बर्तनों को रात में नहीं रखना चाहिए। जूठे बर्तनों को रात्रि में ही साफ कर लेना चाहिए। रात को गंदे और जूठे बर्तन को बिना धोए नहीं रखना चाहिए, अर्थात साफ करके रखना चाहिए। रात में खाना खाने के बाद जो भी जूठे बर्तन हैं उसे धो देना चाहिए, क्योंकि रात में अगर सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं तो ये गलत है, आपके घर में कंगाली आ सकती है। इसका एक दूसरा कारण भी है कि रात में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो बैक्टीरिया तो पैदा होते ही हैं। प्रकृति में दो प्रकार की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दो चीज़ें होती हैं। जब आपकी यहाँ गंदगी होती है तो नेगेटिविटी, जैसे गंदगी होती है ना, तो मच्छरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वह अपने आप खिंचे चले आते हैं। उसी तरह जहाँ गंदगी होती है वहाँ नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने आप खींची चली आती है और जीवन में नाना प्रकार के संकट ला करके खड़ा कर देती है। सिर्फ बर्तन सिंक में छोड़ने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। रात में खाना खाने के बाद रसोई को अच्छी तरह से साफ करें। रसोई में खाना और दूध हमेशा ढक कर रखें। किचन से अनहेल्दी खाने को बिल्कुल बाहर कर दें। स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी भोजन जरूर करें। इसलिए अपनी रसोई घर से अनहेल्दी जंक फूड और मार्केट के स्नैक्स इत्यादि बाहर करें, इन्हें बिल्कुल अपने घर में जगह ना दें। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 28 दिसंबर है, दिन शनिवार है, त्रयोदशी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है और शूल योग है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल प्रातः 9:48 से प्रातः 11:05 तक रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दिन रात में संचार करेगा।
बात करेंगे आज के विषय की। नए साल में रसोई का बर्तन किस तरह आपका जीवन बदलेगा। आपके रसोई का बर्तन कई तरह के धातुओं से बना होता है, लेकिन कौन से धातु से बना बर्तन सबसे अच्छा होता है और कौन सा खराब, ये कम लोग जानते हैं। सोना एक महंगा धातु है। सोना पीले रंग का होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना ही प्रयोग होता है, जबकि सोना सफ़ेद और लाल भी होता है, पर भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा भोजन करते थे। सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनाने और करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान और ताकतवर और मजबूत होते हैं, और साथ साथ सोना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सोने के बाद चांदी दूसरी कीमती धातु है। चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाता है, शरीर को शांत रखता है। इसके बर्तन में भोजन बनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज होता है, आँखों का जो स्वास्थ्य है वह ठीक होता है, सेहतमंद आप होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, और इसके अलावा पित्त दोष भी ठीक होता है। कांसा चांदी के बाद कांसे के बर्तन कीमती होते हैं। यह चांदी से थोड़ा सस्ती होती है और इसके बर्तन का इस्तेमाल मिडिल क्लास फैमिली, सामान्य परिवार लोग, पहले के ज़माने में यही बर्तन सबके घर में प्रयोग होते थे। सोने के बर्तन तो सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते, चांदी के बर्तन भी सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते, पर कांसे का बर्तन तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बने बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून प्यूरिफाई होता है और भूख बढ़ती है। देखिए कितना साइंटिफिक है, धातु का एक अपना कार्य होता है ना। तो धातु, हमें किस धातु के बने बर्तनों में भोजन करना चाहिए और बनाना चाहिए, यह बहुत अच्छे से आज आप सब जान लीजिएगा। तांबे की बात करेंगे। तांबे के बने बर्तन का हर घर में पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा रखता है। तांबे का पानी शरीर के जहरीले पदार्थ को समाप्त कर देता है, इसलिए इस बर्तन में रखा हुआ पानी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए तांबे की गिलास, तांबे का बर्तन हो, उसमें पानी भरें, रात्रि को और सवेरे वही पानी पिएं, ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि तांबे के पात्र में दूध, दही ना पिएं, इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। बात करेंगे पीतल की। कई घरों में पीतल के बर्तन का भी इस्तेमाल होता है। इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। बात करेंगे लोहे की। लगभग हर घर में लोहे के बर्तन का प्रयोग होता है, जैसे तवा लोहे का ही होता है। इसमें बने भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है और इसमें आयरन तो होता ही होता है। लोहा कई रोग को खत्म करने की ताकत रखता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, लोहे के तवे में केवल रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि का नुकसान हो सकता है। लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना अच्छा माना जाता है। बात करेंगे स्टील के बर्तन। स्टील के बर्तन से नुकसान नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता, तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। स्टील ऐसी धातु है, इसमें खाने से, इसके बर्तन में बनाने से ना फायदा है ना नुकसान है, न्यूट्रल रहता है। आप लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, वह धातु नुकसान करने वाली धातु है। एल्यूमिनियम का बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। कुकर इत्यादि में तो चावल और दाल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चावल दाल बनाते समय उसमें हवा प्रवेश करती रहे, खुला रहे, धूप और हवा का संपर्क बना रहे, वह भोजन उत्तम होता है। तो भोजन आप प्रेम से बनाएं और कोशिश करें कि खुला भोजन बनाएं। मतलब पहले जो चावल बनता था तो बर्तन एक छोटा होता, उसको ढक देते थे, हर थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटा करके माँ देखा करती थी चावल पका कि नहीं। तो ढक्कन हटाने से उस चावल को नेचुरल हवा मिलती है। कुकर में इतना प्रेशर होता है ना कि सारे उसके गुड जो भी शक्तियां हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन से सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें
इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जो प्राचीनता थी खाने पीने की वही उत्तम थी। आज की आधुनिकता में हमने खाना पीना भी, अपने खान पान को भी भुला दिया, भूल गए खान पान को। बात करेंगे आज के समाधान की। अगर आपके घर को बुरी नजर लग रही है तो क्या करें? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में जो शंख है और चक्र है, अपने द्वार पर शंख चक्र लगाने से, आपके द्वार पर शंख चक्र होने से ना नजर लगेगी, ना कोई नेगेटिविटी प्रवेश करेगी। सुबह उठकर आप शंख चक्र को प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, देहली व सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें साफ सफाई करने के बाद। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी नहीं प्रवेश कर पाएगी। नीम, बबूल या आम में से किसी भी पेड़ की टहनी पत्तियां सहित मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। यदि आम के पत्ते आप मुख्य द्वार पर लटकाते हैं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, तो यह शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर, यदि आपने शंख चक्र लगाए हैं तो फिर इन सब की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है तो आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी बुरी नजर नहीं लगती। सप्ताह के किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ा शक्कर और दूध डालकर कुशा से उसका छिड़काव पूरे घर में करने से भी आखिर में बचा हुआ पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। किसी संत को भोजन अवश्य कराएं, किसी भूखे को भोजन कराएं। इससे अमावस्या के दिन किसी साधु संत को भोजन कराने से सब ठीक होता है। इस कार्य को करने से आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और सब काम बढ़िया होता है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। दानापुर से संतोष कुमार जी का सवाल है, महाराज जी मैं मछली पालन का काम करता हूँ, तो क्या मछली पालन का काम और पालन करना, बेचना क्या गलत है या सही है? क्योंकि आप कहते हैं कि मांसाहार गलत होता है। देखो, मछली पालन करना तो अच्छा है, मछली को घर में रखना पॉट पर, मछली भगवान नारायण का ही स्वरूप है, मत्स्य भगवान। लेकिन मछली को मार देना और उसे बेच देना और उसे पकड़ के खा जाना पका करके, ये सब गलत है। किसी की हत्या हम क्यों करें? अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें? ये अपराध तो है ही। इसलिए इस पाप से बचें तो ही अच्छा है। कोई और बिजनेस कर लें, कुछ और काम कर लें, हत्या का बिजनेस क्यों करें? ठीक है। आज का गुरु मंत्र है आपके लिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो अन्नपूर्णा मां भगवती की कृपा जरूर होगी। ठीक है। राहु के प्रभाव से यदि आपके शरीर में दर्द होने वाले कील मुहासे होते हैं तो आपके चेहरे का तेज वापस दिलाने वाले उपाय जान लीजिए। ठीक है। अगर षष्ठम स्थान पर कोई अशुभ ग्रह है तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए। सूर्य मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ करें। शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, इससे शनि और राहु केतु संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें और पारस के शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा लगाएं। बात करेंगे आज के संस्कार की। किसी भी द्वार से, आपके द्वार से कभी कोई भी भूखा ना जाए, आप किसी को भूखा ना जाने दें, यही आपके लिए उत्तम होगा। आपके द्वार से यदि कोई पेट भर भोजन करता है आपके द्वार पर, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आज के लकी कॉलर की बात करेंगे। सहारनपुर से शंभू का सवाल है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है, शांत रहने की बहुत कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उससे लड़ने लगता हूँ, क्या करूँ? ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए तो कितना अच्छा होगा। देखो, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। आप बस एक ही काम करिए कि अपनी एक उंगली उठाइए और इसे यहाँ रखिए, चुप रहिए, मौन रहो तो ही अच्छा है। जब आप जान गए हैं पत्नी को या तो समझाओ, यदि वो नहीं समझती तो आप ही चुप रहो। जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो वो झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा किस बात पर होता है ये देखना पड़ेगा।
सबसे बढ़िया उपाय है कि आप चुप रहें और गृहस्थी में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। यदि आप प्रेम से समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, प्रेम से रहते हैं, तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो गृहस्थी के लिए कथाएं नित्य सुनिए। यदि आप कथाओं से नित्य जुड़े हैं, कथाएं नित्य सुनते हैं, तो आपकी गृहस्थी बढ़िया होगी। गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन कीजिएगा। यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं वृद्ध माओं की, सभी सेवाएं अपनी आंखों से देखिए। जो माताएं जिनको अपने बच्चे घर से निकाल देते हैं, बेसहारा माओं को गौरी गोपाल आश्रम में सहारा मिलता है। 290 माताएं वर्तमान में यहाँ हैं और अखंड रसोई यहाँ चलती है। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई में। गौरी गोपाल जी की रसोई में आप भोजन प्रसादी करें और यहाँ आकर के इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहाँ 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। गौशाला है जहाँ गौ माता रहती हैं। आप इन सेवाओं को देखेंगे। बात करेंगे कल के विषय की। नए साल में यंत्रों से होगा लाभ, किस तरह से होगा कल जरूर देखें महाराज का मंत्र कार्यक्रम में। और मंत्र, यंत्र और तंत्र, इनका जीवन में क्या महत्व है, कल बात करेंगे। आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष से और देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम। कल फिर आपकी भेंट होगी दास से और दास अनिरुद्ध आप सबको एक नई बात लेकर के आपके मध्य आएगा। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे।